अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जीके टेस्ट सीरीज नंबर 22 लेकर के आया हूं। टॉपिक है क्लाइमेट एंड वेदर। कृपया करके इसे पूरा देखिए। देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलावा सेंट्रल हिंदू स्कूल जामिया मिलिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इफ्लू हैदराबाद और उसके अलावा हिंदुस्तान के तमाम केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालय के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी मेहनत के बाद आप तक ये चीजें पहुंचा पा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एमिशंस ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस, एडिंग ऑफ डस्ट और चेंजेस इन प्लांट कवर। ये चार ऑप्शंस है। हमने समझ लिया है कि आपने अभी तक गेस कर लिया होगा। इसका सबसे सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस धरती पर बढ़ी है और इसी कारण उसका टेम्परेचर भी। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर कि इफ देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड बी। अगर धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो धरती के टेम्परेचर का क्या हाल होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हायर देन द प्रेजेंट, लेस देन द प्रेजेंट और द सेम। इसका सही उत्तर क्या होगा आपने बताना है। इसका सही उत्तर होगा लेस देन द प्रेजेंट। अगर इस धरती के सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो उसका टेम्परेचर अभी जितना है उससे कम हो जाएगा। ऑलराइट, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह कह रहा है कि हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल calm belts known as horse latitudes lies between option A 0 degree and 10 degree, 15 degree and 25 degree, 20 degree 25 degree and 30 degree and 35 degree। हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल calm belts, जिसको कि हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है, वो इस किस रेंज में लाई करती हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 30 डिग्री एंड 35 डिग्री। 30 डिग्री एंड 35 डिग्री के बीच में हॉर्स लैटिट्यूड लाई करती है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ वन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कैन कॉज अ सुनामी। इसका ऑप्शन है ए वोल्केनो, अवलांच, टॉर्नेडो और अर्थक्वेक। इनमें से क्या सुनामी ला सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपने जल्दी से गेस करना है। इसका सही उत्तर है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, ऑलराइट, भूमि का कंपन या भूकंप आना, भूकंप ही सुनामी ला सकता है। ऑलराइट, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। द डायरेक्शन टू विच विंड ब्लोज इज नोन एज। जिस भी दिशा में हवा बहती है उसे क्या कहते हैं। इसके पहले ऑप्शन है विंडवर्ड, लीवर्ड, इलिविंग साइड और नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आपने गेस करना है। इसका सही उत्तर होगा लीवर्ड। जिस डायरेक्शन में हवा बहती है उसे कहते हैं लीवर्ड, LEEWARD। ऑलराइट, बहुत सारी चीजें आपने शायद नहीं पढ़ी होगी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में से काफी ही मेहनत करके ये सारी चीजें लाई गई हैं। कृपया इसे देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। All cyclones develop an eye at the center. The temperature inside the eye is nearly 10 degree lesser than that of surrounding. Which of the statements given below are correct? इनमें से कौन से सही उत्तर हैं ऑप्शन ए और बी के आधार पर। A only, 2 only, A both A and 1 and 2 और neither 1 nor 2। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ओनली A। मतलब all cyclones develop an eye at the center। all cyclones develop an eye at the center। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ चुके हैं कि which one of the following is a low cloud। इसके ऑप्शंस हैं cirrocumulus, cirrostratus,
एल्टोक्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेटस। इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो क्लाउड? इनमें से लो क्लाउड कौन सा है? तो आपने गेस कर लिया होगा अभी तक, और इसका सही उत्तर है निम्बो स्ट्रेटस। जो क्लाउड लो लेवल के होते हैं, मतलब नीचे होते हैं, उनको बोलते हैं निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो स्ट्रेटस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुके हैं। 8वें पे चल पड़े हैं कि विच रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डोल्ड्रम्स? इनमें से डोल्ड्रम्स किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन ए है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, बिटवीन 10 डिग्री एंड 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आपने बताना है। इसका सही उत्तर होगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज द रीजन ऑफ अर्थ सरफेस विच इज कॉल्ड डोल्ड्रम। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा जरूर इस टॉपिक के इर्द गिर्द आए होंगे। आगे चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ओशंस एंड करंट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पहला है ऑप्शन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, कैनरीज करंट, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, क्रोशियो करंट, साउथ अटलांटिक ओशियन, फॉकलैंड करंट, इंडियन ओशियन, अगुलहाज करंट। इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से किस में सही मैच नहीं है? ऑलराइट, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में क्रोशियो करंट नहीं होता है। ऑलराइट, और बाकी तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फॉकलैंड करंट कहां पे कौन से ओशियन में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सवाना नेचुरल रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? सवाना अ नेचुरल रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए है अ डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन विथ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर between 3 degrees Celsius to 8 degrees Celsius, broadleaf evergreen forest and grasses, uniformly high temperature throughout the year, no spatial variation in mean annual rainfall। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आपने बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। सवाना वैसे घास का मैदान भी है। कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सवाना घास का मैदान कहां पर है, वर्ल्ड के किस रीजन में है। जल्दी से बताना है आपने कमेंट बॉक्स में लिख के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि नेम द कॉन्टिनेंट वेयर टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नॉट फाउंड। टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब है जहां पे काफी ज्यादा बर्फ गिरती है, काफी ज्यादा ठंड पड़ जाती है। इसके ऑप्शंस हैं यूरोप, एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। इनमें से कहां पर टुंड्रा टाइप की क्लाइमेट नहीं पाई जाती है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका सही उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका आपको पता है कि बिल्कुल इक्वेटर के नजदीक है, यहां पर हमेशा गर्मी पड़ती है। बाकी एशिया के भी बहुत सारे देशों में काफी बर्फबारी होती है। यूरोप में तो ठंड पड़ती ही पड़ती है, नॉर्थ अमेरिका में भी काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, तो टुंड्रा टाइप रीजन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर चल पड़े हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेस सडनली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके ऑप्शन है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट और फ्लक्चुएट्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दैट इज डिक्रीजेस। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेस देन सडनली देन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। ऑलराइट, तो बैरोमीटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, थोड़ा ये भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ चले हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। Which one of the following is the example of planetary winds? Planetary winds का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? मॉनसून, ट्रेड विंड,
लैंड एंड सी ब्रीजेस और चिनुक। इसका सही उत्तर जल्दी से आपने गेस करना है, मैं आपको सही उत्तर की तरफ ले चलता हूं। इसका सही उत्तर है ट्रेड विंड। प्लैनेटरी विंड का एग्जाम्पल ट्रेड विंड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये कह रहा है द ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, ऑप्शन ए वाटर इन द लिक्विड स्टेट चेंजेस टू वेपर, द ड्यू बिगिंस टू इवेपोरेट, वाटर वेपर कंडेंसेस टू अ लिक्विड, hailstones are formed। इसका सही उत्तर क्या होगा? द ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच। तो इसका सही उत्तर होगा इज वाटर वेपर condenses to a liquid is nothing but called dew point। water vapor मतलब कि जल वाष्प condenses to liquid is called the dew point। आगे चलते हैं 15 नंबर। threat of global warming is increasing due to increasing concentration of, इसके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15 एंड द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज 100% करेक्ट इन दिस केस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बढ़ चले हैं कि एल नीनो क्या है? अ सी स्टॉर्म, अ वार्म ओशियन करंट, अ ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस और अनदर नेम ऑफ टाइफून। इसका सही उत्तर क्या है? एल नीनो इनमें से क्या है? आपने ये गेस करना है, मैं आपको जल्दी से इसका उत्तर बताता हूं। ये है अ वार्म ओशियन करंट। एल नीनो क्या है? अ वार्म ओशियन करंट। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ विंड्स एंड करंट्स, चेंज ऑफ सीजन्स और डिफरेंसेस इन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। The earth revolves around the sun, this causes। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसका क्या क्या कॉज होता है, इससे क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं, क्या क्या होते हैं उसके कारण? तो इसका सही उत्तर है चेंजेस ऑफ सीजन। पता ही है रिवॉल्यूशन के कारण क्या होते हैं? सीजन बदलते हैं, मतलब कि मौसम बदलना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 ये मैच करना है आपको कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 and select the correct answer using the code given below। instrument and measure, odometer, barometer, anemometer, hygrometer। और इस तरफ है atmospheric pressure, rainfall, humidity and wind speed। इसका सही उत्तर क्या होगा? मैं आपको कुछ हिंट दे लेता हूं। anemometer is nothing but to measure the wind speed। ऑलराइट, अब हम आपको यहीं से सीधा आंसर पर ले चलते हैं, जहां पर आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे। सी का 4 एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, दैट इज B1। ऑलराइट, 2143 अब आपको मैच करवा लेता हूं मैं 2143 करके। मतलब ओडोमीटर रेनफॉल, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज एनीमोमीटर विंड स्पीड एंड हाइग्रोमीटर इज नथिंग बट ह्यूमिडिटी। ऑलराइट, समझ में आ गया? ये चारों नोट्स बना लेना आप, काफी ज्यादा काम आएंगे आगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि मॉनसून इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए सेज कि इंपैक्ट ऑफ समर टेम्परेचर्स ऑन द सीज, मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स एंड राइज इन टेम्परेचर। इसका सही उत्तर क्या होगा? 19 का सही उत्तर होगा सी, दैट इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं हम। ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ईदर ऑफ द टू बेल्ट्स ओवर द ओशियन एट अबाउट 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। ऑप्शन बी स्टेटमेंट कह रहा है कि हॉर्स लैटिट्यूड्स आर लो प्रेशर बेल्ट्स। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? A only, 2 only, both A and B and neither one nor 2। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपने जल्दी से गेस करना है। इसका सही उत्तर होगा ओनली A, ऑप्शन A, और स्टेटमेंट A इज करेक्ट। जैसे either of the two belts over the oceans at about 30 degree and 35 degree north and south latitudes is known as horse latitude। ऑलराइट,
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये कह रहा है कि द स्नो ऑन द माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस व्हेन इट इज हीटेड बाय द सन बिकॉज। ऑप्शन ए कह रहा है कि इट बिकम्स वेरी हार्ड, इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन, इट हैज अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इट हैज अ हाई लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताना है आपने, और इसका सही उत्तर होगा बिकॉज इट हैज अ हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी कारण ढेर सारा बर्फ जब एक समय एक जगह होता है तो सूर्य की किरणों से सारा का सारा बर्फ नहीं पिघलता है। ऑलराइट, इट हैज बिकॉज इट हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम आ चुके हैं कि एक्सटेंसिव डेजर्ट अकर्स इन द वेस्टर्न ट्रॉपिकल रीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स बिकॉज। ऑप्शन ए सेज कि ऑफ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, cold ocean currents flow along the western coast, of the effect of both the offshore easterly trade winds and cold ocean currents, and the last option says the rate of evaporation is greater along the western margin areas. इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपने जल्दी से गेस करना है। इसका सही उत्तर होगा cold ocean currents flow along the western coast. Extensive deserts occur in the western tropical region of continents because cold ocean currents flow along the western coast. This is 100% right answer over here, option B. आगे बढ़ते हैं कि seasons occurs because rotation of earth, the earth revolution around the sun, the earth's axis is inclined at 66.5 degree, combined effect of both B and C. इसका सही उत्तर जल्दी से गेस करना है आपको और मैं इसका सही उत्तर बताता हूं। combined effect of B and C, that is because of earth revolution around the sun and the earth axis is inclined at by 66.5 degree. Question number 24. The standard C label in millibars is, standard C label in millibars is 1013 millibar, 1060 millibar, 960 millibar और 990 millibar। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1013 millibar, the standard C label। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम पहुंच चुके हैं। A huge mass of snow moving slowly down the valley and the slope of mountains till it melts after passing the snow line is called iceberg, glacier, avalanche and typhoon। सही उत्तर क्या होगा? जब बर्फ का बहुत सारा टुकड़ा या मास नीचे की तरफ खिसकता है तो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए क्या एक टर्म दिया गया है यही आपको बताना है और उसको कहते हैं अवलांच। हिंदी में शायद इसे हिमशिला कहते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज कॉल्ड हिमशिला इन हिंदी। अवलांच वो स्थिति है जब बहुत सारे बर्फ का मास धीरे धीरे नीचे की तरफ पहाड़ों से खिसकता है। हाई एल्टीट्यूड में ये सारी चीजें होती हैं। आइसोथर्म्स आर, ऑप्शन ए कंटूर लाइन्स शोइंग इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन, लाइन्स ऑन अ मैप ज्वाइनिंग प्लेसेस which have the same mean temperature, contour lines of equal rainfall and contour lines of equal air pressure। आइसोथर्म्स क्या होते हैं जल्दी से आपने बता देना है। तो ये है आपका ऑप्शन बी, दैट इज आइसोथर्म्स आर नथिंग बट द लाइन्स ऑन अ मैप ज्वाइनिंग प्लेसेस which have the same mean of temperature। इक्वल टेम्परेचर मतलब आइसोथर्म, इतना याद रख लेना, यू विल श्योरली डू 100% राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ कि व्हाट इज अ टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या है? अ वेरी हाई प्रेशर सेंटर, अ वेरी लो प्रेशर सेंटर, अ वेरी हाई ओशन वेव और प्लेनेटरी विंड। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दैट इज अ वेरी लो प्रेशर सेंटर। अ वेरी लो प्रेशर सेंटर इज नथिंग बट टोर्नेडो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला कह रहा है कि द अप्रोच ऑफ अ साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ राइज इन बैरोमेट्रिक रीडिंग। ऑप्शन 2 सेज इन द साइक्लोन्स ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर द विंड्स सर्कुलेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट?
1 only, 2 only, both 1 and 2 और neither 1 nor 2। इसका सही उत्तर जल्दी से आपने गेस करना है, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है both 1 and 2। मतलब the approach of cyclone is characterized by a rise in barometric reading, and the second statement says in the cyclones of northern hemisphere the winds circulate in anti-clockwise direction। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी तक में भी पूछे गए हैं, तो कृपया इसे अच्छा तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसके फैक्ट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो बेहतर होगा आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 says the fraction of solar energy reflected from earth into space is known as insolation, albedo, radiation or heat loss। The fraction of solar energy reflected from earth into space is known as nothing but it is called albedo। It is called albedo। All right, last question। The last question comes here। What kind of desert are the Atacama Desert and Gobi Desert? Option A says trade wind deserts, subtropical deserts, rain shadow deserts और monsoon deserts। इसका सही उत्तर होगा 30 का C, दैट इज रेन शैडो डेजर्ट्स। अटाकामा और गोबी डेजर्ट जो है वो रेन शैडो डेजर्ट के उदाहरण है। इसी के साथ ये 30 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। उम्मीद है आपको काफी ज्यादा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर करना है, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार वंस अगेन।